जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। दोस्तों टाइम इन वर्क का हम लोग जहाँ तक कोशिश किए हैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, उसमें हर टाइप का प्रॉब्लम करवाए हैं। आप जाके जितना से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा और हर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा टाइम इन वर्क में। आज हम लोग अब प्रतिशत पढ़ेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आरआरबी एलपी ले लीजिए, चाहे जेई ले लीजिए, कोई भी हर एग्जाम में ये कम से कम दोस्तों परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछेगा। यहीं से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से रहता ही है दोस्तों। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्त ये 1 है, कहेगा 1 कितना परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, परसेंटेज में आ जाता है। जैसे दोस्तों ये हाफ कोई संख्या है, कहेगा ये कितना परसेंट, इसको परसेंटेज में जब हम लोग चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। जैसे दोस्त 1/3 है, अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/3 यानी 33.33% आ जाएगा। ये समझ रहे दोस्त। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इधर आता है वो परसेंटेज होता है दोस्तों। जैसे 1/4 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। कितना कहेगा, 1/4 कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 से, तो हो जाएगा ये 25%। 1/5 है दोस्त, तो 1/5 में ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है परसेंटेज में। समझ गए दोस्तों। कोई भी संख्या हो उसे हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों पूर्णांक में। तो अब देखते हैं दोस्तों, परसेंटेज का ये बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों परसेंट, उसके माध्यम से आपको हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखेंगे दोस्त। ये क्वेश्चन टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इसमें टाइप करके पढ़ेंगे दोस्तों तो अच्छा रहेगा, पढ़ने में बहुत आसानी वे में हमको समझ में आ जाएगा हर चीज़ को। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कहता है कि ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। कहा ए बी से 10, तो इसमें लिखेंगे ए और ये लिखेंगे बी। कह रहा है ए जो है बी से 10% अधिक है। ए यानी बी कहने का मतलब है दोस्त 100 है तो ये कितना होगा, 110, 10% होगा। तो 100 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 10%, यानी ये खत्म हुआ ना दोस्तों। 10 कहने का मतलब है 100 का 10% अधिक है, यानी 10 अधिक है। निकालना भी परसेंटेज आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी संख्या कितना परसेंटेज हो। तो कह रहा है 10%, मतलब 100 का 10% 10 होगा, क्योंकि 100 अपने आप में 100% है। तो ये जब 100 का 10% 10 हुआ, तो कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक है। ए जो है बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जिस बी ए से दोस्तों, ए से कंपैरिजन कर रहा है, जिससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे उसको हम लोग नीचे रखेंगे बटे में। तो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो दोस्तों ये दोनों में कम कितना है, 10 ही तो कम है। तो हम ऐसे जो 10, तो यानी 10 बटे। अब यहाँ प्रॉब्लम सिचुएशन ये आता है कि दोस्त हम 110 लिखें या 100 लिखें, कौन लिखेंगे बेस में। तो यहाँ हमेशा ये देखेंगे जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से मेरे बाद बी ए से कितना प्रतिशत कम, यानी ए लिखेंगे तो ए का कितना है 110। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, परसेंटेज में करना है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसको काट देंगे 1010, तो ये क्या आ जाएगा, ये 100/11 इतना परसेंट आ जाएगा ये। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 11, 9, 99, 1 इतना प्रतिशत कम है दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आंसर।
समझ में आ रहा है ना दोस्त। कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक है, ए है बी से 10% अधिक है, ठीक है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से 10 कम है ना, तो 10 बटे ए से, जिससे से में रहता है उसको हम लोग नीचे करते हैं, तो 10 कम है तो 10 बटे ये ए का लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्त, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत को घटाना पड़ेगा, कितना प्रतिशत को घटाना पड़ेगा। जब इस तरह का प्रॉब्लम रहे दोस्तों, तो हम लोग इसमें पहले क्या लिखेंगे कि पहले कितना था, पहले और अब माने वर्तमान में अब जितना हुआ है। तो चावल के मूल्य में जो होता है 10%, तो मान लेते हैं जिसको 10% की पहले 100 था ही, अब कितना हो गया, 10% की वृद्धि हुआ है, तो अब हो गया है 110 वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि हुआ ना, हमेशा 100 का 10% 10 होगा, तो आप ये लोग इतना निकालने जानते होंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं उसके बाद में ये समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो 100 है तो 110 हो जाता है, चावल का मूल्य बढ़ गया। तो उसे प्रारंभिक मूल्य पर, कहने का मतलब प्रारंभिक मूल्य, तो यानी उसको इसी मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, ताकि फिर मेरा दाम चावल का है ये 100 रुपया ही हो जाए। क्योंकि अब हो गया 110, कितना घटाएंगे 100 रुपया आ जाए। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10% बढ़ाएं तो 10% घटा दें, नहीं, इसका जो हम 10% निकालेंगे दोस्त, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये 99 रुपये आ जाएगा। इन्हें कि सर 10% से आप बढ़ाएं, अब 10% हम घटा देंगे, फिर वही जाके मूल्य मिल जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये 100, अब दोस्तों जितना है पहले इसमें था 100, 10% बढ़ा दिया 110 हो गया। अब कह रहा है उसमें कितना कम करे कि फिर ये इतना आ जाए। तो दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है ना, ये 110 है, कम हो गया 10 हो गया, तो हम लोग ये लिखेंगे 10 का डिफरेंस 10 बटे ये जहां से ये जा रहा है दोस्तों, यहां से मतलब 110 से फिर कितना कर रहा है 100, यहां पर करे मूल्य 110 हो जाएगा, 110 इंटू 100 1010, ये भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे 11। इसका कहने का मतलब नहीं, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे 11 इंटू 1, इतना परसेंट को हम लोग कम करेंगे दोस्तों। आप 10% कह देते तो वो गलत होता, इसका राइट आंसर होगा ये होगा 9.1/11%। इतना परसेंट से हम कम करेंगे तब जाके इसका मूल्य यही होगा दोस्तों। परसेंटेज निकालना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, परसेंटेज निकालने में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को। अब जैसे परसेंटेज कोई भी होता है, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 5 में या 10th का एग्जाम दिए हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप एक दिए हैं तो आपका 500 मार्क्स का था, आप 500 में कितना लाएं, 350 मार्क्स लाएं। तो जो आप लाए हैं तो उसको जैसे ये लिख दीजिए 350 बटे 500 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से परसेंटेज आ जाता है। तो कोई भी आप पूछिए, तो जैसे ये हो गया 1010 कट गया, ये 7 10 7 5 35, ये 10 हो गया 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया 70% आ जाएगा। तो परसेंटेज निकाल, आप कहेगा कि 500 का 5% क्या होगा, तो 500 का 5% में कहेगा प्रतिशत में निकाले 500 का 5%, तो 500 का परसेंट कहेगा 5% के जब हम काट के यहाँ पर बटे 100 कर देंगे, 20 ये हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा दोस्तों। 500 का 5% क्या होगा 25 होगा। इसी आप कहीं पूछेगा आपको 200 का 2% क्या होगा, या 200 का 50% क्या होगा, 200 का 50%, तो 200 का 50% कहेगा तो 50% है, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से होगा दोस्तों आपको निकालना। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त, तो मैं इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूँ। यदि आप लोग बनाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा नेक्स्ट डे में। होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्त। ये क्वेश्चन आप
कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा और बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। गलत हो चाहे जो भी हो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट डे में इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए। मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना कोशिश किए हुए आप सीख नहीं सकते मैथ को। आप जितना पेन घिसिएगा, क्यों नहीं, आप गलत बनाइए लेकिन बनाइए आप, तभी जाके आपका मैथ सही होगा दोस्तों। तो ये होमवर्क है, होमवर्क कीजिएगा।